यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम इस सुबह के समय में हम उसकी उपस्थिति में बैठते हुए रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसने हमारी सूरत नहीं देखी, उसने हमारी फितरत नहीं देखी, बल्कि उसने बोला, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उन्होंने कभी हमारी शक्ल सूरत नहीं देखी, उन्होंने सीधा बोला आ जाओ। वो बाहें फैला के हमारे लिए खड़ा है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ समय के लिए हम अपने शब्दों में उनको जय जयकार करें, जय जयकार बोले। यीशु मसीह आपकी जय है, यीशु मसीह खुदावन धन्यवाद। कुछ समय के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें और आइए हम आराधना में जाएं। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी, ओ आई जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह खुदावंद आपके वायदों के लिए। यीशु मसीह खुदावंद हमारे बोलने से पहले, यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं यीशु राजा हमें क्या चाहिए। यीशु मसीह खुदावंद हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह खुदावंद आप हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर यीशु राजा खुदावंद, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा खुदावंद होने दे यीशु मसीह ये आराधना, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में कबूल हो। यीशु मसीह मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा खुदावंद ये प्रार्थना मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता, अपनी शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए सभी अपने दिलों को खोलें, अपने दिमाग को खोल के
उस परमेश्वर को बोले कि आपका बंदा जो बोले, आज जो बीज बोए, वो हमारे मनों में 100% यीशु मसीह फलदायक हो। आइए सभी वचन की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। और एक बार आज सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपको हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, कल का दिन खुदा के वचन से हमने मनन किया था। परमेश्वर ने हमसे कहा था व्याकुल ना हो जाए, मुझ पर विश्वास रखे, यीशु के ऊपर विश्वास रखे, चिंता ना करे। यही वचन को हमने सुना था। वही वचन की ओर हम आज सुबह भी थोड़ी सी मनन करने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना 14 का पहली आयत से लिखा है। कल हमने इसी आयत को सुना है और उसके नीचे इसे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना हो तो मैंने तुमसे कह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। यीशु मसीह हमसे प्रॉमिस कर रहा है, मेरे पिता के घर में रहने का बहुत स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का घर ऐसे बन गया है, मॉडर्न जमाने में घर अच्छा बन जाते हैं, सिचुएशन अच्छी हो जाते हैं। बेटा और बेटियां नौकरी के लिए अमेरिका में, फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, वापस आकर अपने माँ बाप उसको पुराना लगने लगते हैं। ऐसे कोई परिवार आज सुबह सुनते हैं तो आपके लिए आज खुदा की वचन है। भाई और बहनों, हम सब कुछ मॉडर्न में चले जाते हैं, घर भी बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया, लोग देखकर वाह वाह कहना चाहिए, उसी हिसाब से मैं और आप चलते हैं। लेकिन पीछे जब मोड़ कर देखते हैं, अरे हमारे घर के अंदर पुराना देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप घर में है, उनका कपड़ा फटा हुआ है, उनका रहने का स्टाइल देशी है, मॉडर्न नहीं पहना है। दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं मालूम आपको? फिर कहीं पीछे वाले कमरे में उनको बिठा कर रखते हैं। मेहमान आने से, गेस्ट आने से उनको आगे कम बुलाते हैं। ऐसे कोई परिवार आज सुनते हैं तो उन बच्चों के लिए आज खुदा की वचन है, बेटा हमें पालने के लिए, हमें संभालने के लिए वो देशी इंसान माँ बाप हमारे लिए कष्ट उठाया। आज सिचुएशन ठीक हो गया तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहे। तो खुदा की वचन क्या कहते हैं मालूम आपको? अगर कोई घर की बिना वो इस तरह परेशान होकर बैठते हैं, इस तरह सोचते हैं मेरे को रहने का स्थान नहीं है, प्रभु सारे लोग मुझे तुच्छ समझने लगा। कोई कोई घर से अपने माँ बाप को भी बाहर निकालते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर छोड़कर वापस आ जाते हैं, ताकि उनका स्टेटस के हिसाब से उनकी माँ बाप अच्छा नहीं लगा रहा। वो काला है या वो गोरा है, बुजुर्ग है, वो उनका स्टाइल अच्छा नहीं है। बेटा मुझे और आपको कहां से मिला ये स्टाइल? उन्होंने मुझे और आपको पाला, उन्होंने मुझे और आपको यहां तक लेकर आया। आज हम मॉडर्न बन गया तो अपने माँ बाप को देखकर तिरस्कार करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगते हैं। उन परिवारों को देखकर खुदा कहते हैं, अगर कोई निराश होकर बैठा है तो एक बात को सुने। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जाकर जगह आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मकान को गले लगाकर बैठने वाले परिवारों, धन दौलत को मेरे सब कुछ बोलकर बैठने वाले लोगों, कान खोलकर आज उस सुबह खुदा की वाणी सुनो। यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए। ये जमीन में जो कुछ मैं और आप तैयार कर कर रखा है, 70 नहीं तो 80 साल, वो भी तो मुश्किल से छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। हर एक चीज को आपको इस धरती पर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो किसके लिए अपने माँ बाप को बाहर निकालते हो? किसके लिए अपने बहन को बाहर निकालते हो? किसके लिए अपने भाई का कत्ल करते हैं? वही जमीन के लिए, वही घर के लिए। आप शादी में रह सकते हैं उस घर में? बेचैन होकर उस घर के अंदर रह रहे अनेक लोग मैं जानता हूं, इसी तरह इसी दर्दी का जीवन को बिताते हैं।
ऐसे वालों को देखकर खुदा कहते बेटा एक बात को याद रखे, ये सब कुछ इस धरती पर छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिरी में खुदा कहते हैं मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। भाई और बहनों, जो कुछ हमारा पास आज है, घमंड ना करें, खुदा को अपने घर में बुलाओ, खुदा की इबादत करवा दे, प्रार्थना करें, खुदा से कहे परमेश्वर मेरी माँ बाप की आयु दीर्घायु में बदले, मेरे संतान को दीर्घायु में बदले प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उन परिवार के बीच में रहने के लिए चाहते हैं। और यीशु ने कहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना तो मैं तुमसे कह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए जगह स्वर्ग में तैयार करने के लिए गया। दोस्तों, हमारे जिंदगी का छोटी सी एक सफर में थोड़ा दिन और टाइम पास कर थोड़ा दिन और निकाल कर मुझे और आपको इस दर्द से जाना जरूरी है। जाएगा, एक भी इंसान यहाँ अमर बनकर नहीं रहेगा। एक बात को याद रखिए, जो कुछ भी हम कमाते हैं सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों ना आज से ये खुदा की वाणी की ओर नजर लगा दे। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और लिखा है और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। हालेलुया। मेरी और आपकी विश्वास ये है मेरा प्रभु एक रहने का स्थान तैयार करवा रहे। अनेक लोगों के पास रहने का स्थान नहीं है, अभी भी रो रहे, मकान आधा रास्ते में है, लंडर डालने के लिए पैसा नहीं है, उसके पहले बच्चों का शादी का बारी आ गया, खुदा की दास सारे कुछ आधा रास्ते में रुक गया है, मैं क्या करूं? परमेश्वर आपको कहते हैं बेटा जिसने तुम्हें बुलाया वो तुझे उठाएंगे। नाम लेकर जिसने तुझे बुलाकर अलग किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तेरा चिंता को करते हैं। व्याकुल क्यों होना है? तेरे लिए रहने का स्थान तैयार करने के लिए प्रभु गया, कहा मैं जा रहा हूं और उसके बाद मैं दोबारा वापस आकर उतरी जहां मैं तैयार करके तुम्हारे लिए घर रखा है उधर मैं तुझे ले जाऊंगा। यही एक विश्वास से रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी दिन की बात में और आप इस दर्द से जब जाएगा, हमारा प्रभु ने हमसे वायदा किया है, तुम इस दर्द में लड़ते लड़ते घर के लिए लड़ रहे, माँ बाप से लड़ रहे, भाई बहनों से रिश्ता खत्म कर दिया है एक छोटी सी घर के लिए। क्यों ना आज से ये दर्दी का घर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। हमारे लिए स्वर्ग की जगह खुदा ने जो प्रॉमिस किया वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप लड़ो। यस, मुझे भी जाना है खुदा के भवन में, मुझे भी जाना है वो स्वर्गीय स्थान पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप अपने दिल को प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा। माँ बाप से प्रेम रखिए, भाई बहनों से प्रेम रखिए, ये खुदा से प्रेम रखिए जिसने हमसे प्रॉमिस कर गया है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करने के लिए। आज भी वो स्थान खुदा हमारे लिए तैयार कर रहा है। मेरे और आपकी उम्मीद ये होना चाहिए, प्रभु ये दर्दी पर घर मिले ना मिले, यार दर्दी पर मैं अमीर हो जाए या गरीब हो जाए, मुझे उससे डजंट मैटर, उसे कोई लेना देना नहीं परमेश्वर। लेकिन एक घर जिसने प्रॉमिस किया है, मुझे मालूम है मेरे लिए वो घर तैयार है। हालेलुया। हजारों साल परमेश्वर के साथ जीने के लिए उस घर का तैयारी में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने के लिए चले गया है। वो आएगा दोस्तों, वो आएगा, उसकी निशानी दुनिया पर दिख रहा है। उसकी आगमन की तैयारी के लिए मैं और आप तैयार रहे, अपने माँ बाप को तैयार रखें, भाई बहन को तैयार रखें, प्रभु की वचन में विश्वास में मजबूत हो जाए, कमजोर ना हो जाए, व्याकुल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, चिंता में ना पड़े रहे, यीशु की आगमन का इंतजारी में रहे, ताकि वो स्थान परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रहा हो। दुनिया के कोने कोने में बैठकर आप इस वचन को जब सुनते हैं, एक बात को आज सुबह सुनकर जाइए
आप टेंशन मत ले, आपके लिए मेरा परमेश्वर एक स्थान को तैयार कर रहा हूँ, वहां जाने के लिए मैं और आप तैयार रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी ये महान वायदा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। प्रभु जी, ये दुनिया का मकान से बढ़कर, दुनिया की दन दौलत से बढ़कर यीशु जो कुछ आप हमारे लिए तैयार करते हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार करता हूं परमेश्वर। आज सुबह हम मिलकर इस वचन को मनन किया प्रभु जी, आपकी आगमन के लिए हम भी प्रभु जी अपने आप को तैयार रखने के लिए मदद करें। अपने माँ बाप को खुदावंद कभी भी घर से अलग रखने की कोशिश करने वाला अगर कोई भाई बहन है सुन रहा है तो प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, परिवार के अंदर माँ बाप हमारा घर की दिया है प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर, उन्हें जला कर रखने के लिए, दीर्घायु में देखने के लिए परमेश्वर बच्चों को तू मदद करे। खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज सुबह तूने अपने वचन से हमसे बात किया। धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रह आशीष दे, आज के दिन हमारे लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दे, उनके आगमन के लिए तैयार रहें। जैसे मैंने कहा है, माँ बाप को प्रेम रखे, वो हमारा घर की दिया बनकर जलते रहे। दीर्घायु माँ बाप की हाथ की अनुग्रह बच्चों को सिर के ऊपर रखकर जब आशीष देते हैं उसी के ऊपर खुदा की आशीष भी आ जाते हैं। उसके लिए हम अपने आप को तैयार रखें। कल मिलने तक खुदा की आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाए। जैसे मैं हमेशा कहते हैं, आप जरूर वचन को दूसरे के पास तक शेयर करें कि खुदा की सेवकाई में आप भी शामिल हो जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।